क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपके दिमाग में बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, लेकिन जब बोलने का टाइम आया तो वर्ड निकले ही नहीं, या फिर आप कुछ बोलना और चाहते थे लेकिन सामने वाला कुछ और ही समझ गया? अगर हाँ, तो प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन स्किल्स की। आज मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगा कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है और इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पार्ट 1, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है अपनी बातों को दूसरों तक क्लियर पहुंचाने की एबिलिटी, बस इतना ही। इसका मतलब इंग्लिश बोलना नहीं है, इसका मतलब फास्ट बोलना नहीं है, इसका मतलब स्टाइलिश वर्ड यूज करना भी नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है सामने वाला आपकी बात को सही तरह समझ जाए। अगर आप सिंपल हिंदी में बात करते हो और सामने वाला क्लियरली समझ जाता है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। पार्ट 2, रियल लाइफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है। अगर स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए तो टीचर की कम्युनिकेशन वीक है, लेकिन अगर टीचर सिंपल लैंग्वेज में समझा दे और सब स्टूडेंट समझ जाए तो टीचर की कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है। खान सर की वीडियो आपने जरूर देखा होगा कि कैसे वो एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं ताकि स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ जाए। सेम चीज़ इंटरव्यू में होती है। आप टैलेंटेड हो सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी बातों को क्लियर नहीं रख पाए तो सामने वाला इम्प्रेस नहीं होगा। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट ये हर फील्ड में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पार्ट 3, कम्युनिकेशन स्किल्स में 4 इम्पोर्टेंट चीज़ें। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, इसमें 4 चीज़ें आती है। पहला, स्पीकिंग यानी कि बोलना, क्लियर, धीरे और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, बहुत फास्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, लिसनिंग यानी सुनना। अच्छी कम्युनिकेशन का सीक्रेट है ध्यान से सुनना। जो सुनना नहीं जानता वो सही जवाब भी नहीं दे सकता। तीसरा, बॉडी लैंग्वेज, आंखों में देखकर बात करना, सीधा खड़े रहना, फेस पर हल्का स्माइल रखना। कभी कभी बॉडी लैंग्वेज वर्ड से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। चौथा, सिंपल वर्ड का यूज। जितने सिंपल वर्ड यूज करोगे उतना सामने वाला जल्दी समझेगा। पार्ट 4, कम्युनिकेशन स्किल्स वीक क्यों होती है। बहुत लोग सोचते हैं मैं इंग्लिश में वीक हूँ इसलिए मेरी कम्युनिकेशन वीक है। गलत। कम्युनिकेशन वीक होने का 3 मेन रीजन होते हैं। पहला, कॉन्फिडेंस की कमी। दूसरा, प्रैक्टिस की कमी। तीसरा, ओवर थिंकिंग। लोग सोचते रहते हैं लोग क्या कहेंगे, गलत बोल दिया तो। इसी डर की वजह से वो बोलते ही नहीं, और जो बोलता ही नहीं वो इम्प्रूव कैसे करेगा। पार्ट 5, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, स्टेप 1, रोज 5 मिनट मिरर के सामने किसी भी टॉपिक पर बोलो। अपने दिन के बारे में बोलो, न्यूज़ के बारे में बोलो, मैं खुद ये काम करता हूँ, या फिर मोबाइल का कैमरा ऑन करके व्लॉगिंग स्टार्ट कर दो। बहुत से लोग आज व्लॉग बना रहे हैं। इससे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और कम्युनिकेशन स्किल्स 100% इम्प्रूव होगा। स्टेप 2, धीरे बोलो। फास्ट बोलने से स्मार्ट नहीं लगते, क्लियर बोलने से स्मार्ट लगते हो। ऐसा बोलो कि सामने वाला आसानी से समझ सके। स्टेप 3, रीडिंग की हैबिट डालो। रोज 10 से 15 मिनट न्यूज़पेपर या बुक पढ़ो, इससे वर्ड इम्प्रूव होंगे। स्टेप 4, सुनना सीखो। जैसे बोलने की स्किल्स है वैसे ही सुनना भी एक स्किल्स है। जब कोई बोल रहा हो बीच में मत बोलो, पहले अच्छे से सुनो, समझो, फिर जवाब दो। स्टेप 5, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये सब स्टेप बेकार है अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। कम्युनिकेशन एक स्किल है और स्किल प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होती है। याद रखो, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब इंग्लिश नहीं होता। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है अपनी बातों को क्लियरली रखना। अगर आप रोज थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो 3-4 महीने में आप खुद डिफरेंस देखोगे। शुरुआत परफेक्ट होने से नहीं होती, शुरुआत करने से होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।